हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो अभी मैं फिर से आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट डे के लिए हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट डे कल की क्लोजिंग है, कल बंद है मार्केट, तो सीधे आपको 5 तारीख को ओपन होगा। उसके बाद फिर आगे भी इस वीक में कई सारे बंदी हैं, जैसे कि 7 अप्रैल, 21 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो ये सारे हॉलीडेज हैं। आपको हॉलीडेज पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉलीडेज को भी ध्यान में आपको जरूर रखना चाहिए। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। 1 डे का चार्ट है यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर चैनल शेयर मार्केट इजी पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ट्रेडिंग में, चाहे ऑप्शन बाइंग हो या स्टॉक्स में हो, ट्रेडिंग में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या शुरुआत किए हैं या आपने कोई लॉस उठाया है, तो आपको चैनल शेयर मार्केट इजी पर फुल सपोर्ट मिलेगा, फुल गाइडेंस मिलेगा। तो यहाँ पे बने रहिए, नए नए वीडियो जो आते हैं उनको देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर दिया है और ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था और लगातार मैं हर वीडियो में दिखाते आ रहा था, जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे था, यानी कि 39,700 800 के आसपास था, उसके पहले से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था और आपको मैंने कहा था कि आगे आने वाले टाइम में ये 41,000 को टच करते हुए देखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग ये ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे बैंक निफ्टी ने टच कर दिया है। आज जो हाई लगा है 40,857 का, तो ये ट्रेंड लाइन के लगभग नजदीक पहुंचा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आगे अब क्या मूव आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं 5 मिनट के चार्ट पे और यहाँ पे देखते हैं। देखिए आज क्या हुआ, ओपन हुआ मार्केट और ओपन इज इक्वल टू क्या हो गया, हाई हो गया। तो ओपन इज इक्वल टू हाई पे भी एक मैं वीडियो बना के रखा हूं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन होते ही जो सीधे मार्केट यहां से नीचे आया। देखिए ये 915 का कैंडल है 50,718 पे और यहां से ओपन होने के बाद से डायरेक्टली मार्केट नीचे आया। और यहां देखिए आपको मैं बता के रखा था, आप अगर ध्यान देंगे कि 40,500 पे सपोर्ट है, तो वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट है, उसके नीचे निकलता है तो मार्केट वीक वहां पे दिखेगा। फिर तो यहां देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पे जो लो इसने बनाया 40,535 का, यानी 500 के नीचे नहीं आया। और उसके बाद से देखिए अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो ट्रेड आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए जो मूविंग एवरेज है, आपको मैं बार बार बताता हूं कि मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं और साथ में आप वी वेप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वी वेप भी यहाँ पे प्लॉट करके रखा हूं और मूविंग एवरेज ये 7 डे और 21 डेज का मूविंग एवरेज भी है, 9 डेज और 21 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है। तो ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद से मार्केट ये ऊपर आया। तो यहाँ पे आप किस तरीके से एज्यूम कर सकते, किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताया था कि आपको ट्रेंड देखना है। तो 1 डे चार्ट पे या 1 आवर चार्ट पे क्लियरली यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अगर मार्केट लगातार यहाँ देखिए यहाँ से अब अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये चीज आपको सफिशियंट है ये बताने के लिए कि हाँ मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो वहां पे आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। ये 1 डे चार्ट में भी आप जाके देखेंगे तो यहाँ देखिए ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका था और स्पेशली जब इस पॉइंट को क्रॉस किया तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस था, आप देख सकते हैं 1 2 3 ये 4। तो ये रेसिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद से मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो इस चीज से आप एक तो प्रिडिक्शन ले सकते हैं
उसके बाद से आप जो मूविंग एवरेजेस है और VWAP है, तो वहां पे अगर सपोर्ट लेता है और वहां से अगर फिर ग्रीन कैंडल बनता है, यहां पे देखिए ग्रीन कैंडल बना है, तो इसके नीचे आप अपना SL लगा के और आप फिर एंट्री ले सकते हैं। तो यहां पे देखिए यहां अच्छा खासा यहां पे मूव मिला, उसके बाद से मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज रहने के बाद से एंड में फिर से एक ब्रेकआउट काफी टाइम से ट्राई कर रहा था और ट्राई करने के बाद से फिर से ब्रेकआउट दिया था और जो हाई बनाया वो 40,857 का बनाया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको उतना ही क्वांटिटी में ट्रेड करना होगा जिसका SL बियर करने के लिए आप तैयार हो, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज चाहे आप जितना स्ट्रेटजीज पढ़ लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही आपका SL हिट होगा, अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा ले लिया और SL जैसे ही हिट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे जरूर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें मैंने आपको बता दिया। अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम यानी कि बुधवार के लिए हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कल मार्केट बंद है तो परसों ओपन होगा, उसके बाद से आपको थर्सडे को एक्सपायरी होगा, फिर 7th और 14th और 21 ये हॉलीडेज हैं। ओके, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, ठीक है, इसी रेंज में यहां पे 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं क्योंकि ओके, तो इसी रेंज में कहीं ओपन होता है यानी 40,800 के आसपास कहीं ओपन हो गया, तो वहां पे अभी ये वेट करना होगा। ये देखिए ट्रेंड लाइन के बिल्कुल अब ये नजदीक आ चुका है और ये ट्रेंड लाइन को पे किस तरीके से रिएक्शन देता है ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो यहां देखिए अगर फिर आज का जो हाई है, देखिए प्रीवियस डे का क्लोज, हाई और लो, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है और मार्केट अगर उसके आसपास जाता है तो आपको देखना होगा कि वहां पे किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। तो आज का ये जो हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आपको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में वो है 40,985 और 41,115। ये दो टारगेट आपको मैंने बता दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। 40,985 ये इंपॉर्टेंट होगा, यहां पे रेसिस्टेंस है, ठीक है, और दूसरा टारगेट 41,115। तो ये हो गया अपसाइड में। अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद से आज का जो हाई है 40,857 इसको क्रॉस करता है, तो अगर मान लीजिए कि वहां से डाउन साइड में आता है, डाउन साइड में आता है तो आपको जो डाउन साइड में देखना होगा 40,665 के नीचे निकलता है मार्केट। यहां देखिए अभी यहां पे सपोर्ट बना रहा है 40,667, उसके नीचे निकलता है तो आपको 40,533, आज वहां से सपोर्ट लिया था 533 और 40,445, ये टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए ये एज ए सपोर्ट काम करेंगे 40,533 और 40,445, ठीक है। तो ये हो गया डाउन साइड का। अब देख लेते हैं दूसरा केस, अगर मान लीजिए कोई गैप अप खुल जाता है यानी कि 40,000 आपको 41,000 के आसपास ओपन हो जाता है तो वहां पे आपको वेट करना होगा प्राइस एक्शन का। देखिए वेट मैं क्यों बोलता हूं, यहां पे देखिए क्या होता है, आज का ही मार्केट कंसीडर कीजिए। देखिए आपको मार्केट में क्या है, मार्केट में आपको मतलब जो डेली का मार्केट आप देखेंगे उसको एनालाइज करेंगे तो आपको उससे जरूर समझ में आएगा कि आगे किस तरीके से हो सकता है। यहां देखिए ओपन होते ही डाउन आया, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि वेट कर। अभी यहां पे ओपन होने के बाद से जो यहां नीचे आया एक ही कैंडल में, ये देखिए 40,663 पे आ गया, तो यहां पे आप एंट्री लेते हैं तो यहां फिर आपको डाउन साइड में टारगेट मिला, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, साइडवेज रहा। तो इस चीज को आपको देखना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा। वेट एंड वॉच आप करेंगे क्योंकि कई बार देखिए यहां पे साइडवेज रहा मार्केट लंबे टाइम तक, यहां पे साइडवेज रहा, तो इधर आपका सिर्फ प्रीमियम डीके होगा और आपका जो सही एक ट्रेड है वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहां देखिए ब्रेकआउट जैसे हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, यहां से आप एंट्री ले सकते हैं और यहां तक का आप इसके नीचे आप अपना एसएल प्लॉट कर सकते हैं।
तो आपको टारगेट 40,745 है, इसके नीचे एसएल रहेगा तो आपको देखिए 857, तो लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है और वैसे ही आप आगे प्लान कर सकते हैं। ओके, तो अभी मान लीजिए गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद से सस्टेन किया 40,000 के 41,000 के आसपास ओपन हो गया, वहां सस्टेन किया, तो आपको मैंने बता दिया कि 41,115 ये आपको टारगेट है अपसाइड में। अगर 41,115 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको और भी वहां पे अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि आपको लेके जा सकता है 41,300 पे, फिर 300 तक वहां पे आपको मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी वहां से ओपन होने के बाद से मान लीजिए कि डाउन साइड में आता है, डाउन साइड में आने के बाद आपको मैंने बता दिया कि अगर फिर आपको आज का जो क्लोजिंग है, आज का जो हाई है, तो वहां तक मान लीजिए 41,000 पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से नीचे आता है तो आपको 40,857 ये आपको टारगेट हो जाएगा। उससे भी नीचे आता है तो 40,665 ये टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई अगर गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन में आपको ध्यान रखना होगा 40,533। ठीक है, तो अगर इसके नीचे निकलता है, ये जो एरिया है 40,500 टू 533, तो ये सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे निकलता है तो आपको डाउन साइड में फिर 40,445 और 40,400 उसके नीचे निकलता है तो फिर आपको बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 40,200 तक लेके आ सकता है, 40,200 तक आपको लेके आ सकता है। और अगर मान लीजिए 40,600 के आसपास ओपन हो गया तो आपको वेट करना होगा 40,665 को क्रॉस करता है अपसाइड में, तो आप वहां पे एंट्री लीजिए। एंट्री लेने के बाद आपको 40,857 और 40,985 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने केसेस बता दिया गैप अप का, गैप डाउन का। देखिए मूविंग एवरेज को फॉलो कीजिए, वीवेप को इंट्राडे में फॉलो कीजिए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप डेफिनेटली ट्रेड में सक्सेसफुल होंगे। और जब तक आप अपनी क्वांटिटी को कम नहीं रखेंगे और जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे, अगर मूविंग एवरेज ही है तो मूविंग एवरेज को बैक टेस्ट कीजिए, 2-4 दिन 10 दिन देखिए वहां पे कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तब जाके आपको अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में भी क्या हुआ, गैप यहाँ पे गैप अप हुआ, आपको जो हाई लगा है 17,428, ये जो ओपन इज इक्वल टू हाई था निफ्टी में भी, और वहां से डायरेक्टली देखिए एक कैंडल में। अभी यहाँ पे आप किस तरीके से सोच सकते हैं कि ट्रेड आप लेंगे, और ऐसा ट्रेड अगर मिस भी हो जाता है तो आपको किसी भी तरीके से वहां पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए 5 मिनट तो आपको वेट करना ही होगा। चाहे एक कैंडल में, यहाँ पे देखिए एक कैंडल में ये नियर अबाउट आपको 80 पॉइंट्स का ये कैंडल है, तो इतना तो आपको वेट करना होगा। उसके बाद से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। जब इसके नीचे निकलता है तो वहां पे कोई ज्यादा पॉइंट आपको नहीं मिलता, लेकिन हर दिन आपको एक जैसे मूव नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ट्रेड सेफ ट्रेड यहाँ पे है, देखिए 5 मिनट का जो कैंडल है, सॉरी वो 15 मिनट का चार्ट था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के 2 कैंडल्स यहाँ पे बने हैं और 2 कैंडल्स में ही सीधे मार्केट नीचे आ गया है। तो आप इसके नीचे यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, वीवेप को भी क्रॉस किया, और ये जो फर्स्ट 5 मिनट का है इसके नीचे आप एंट्री ले सकते थे, इसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते थे। ठीक है, और उसके बाद से आपको यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, फिर यहाँ पे आपको लास्ट में ट्रेड
बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे ही अगर ये पॉइंट को क्रॉस किया, देखिए वीवेब को भी क्रॉस किया, मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो इसके ऊपर आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ क्रॉस होने के बाद भी ये जो पॉइंट है ये आपको सपोर्ट है, इसके नीचे आपका एसएल होना चाहिए था, यानी कि 340 इसके नीचे एसएल होना चाहिए था, और आपका एंट्री 355 के ऊपर आपका एंट्री हो सकता था। और भी अगर सेफ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 363 के ऊपर आपका एंट्री हो सकता था, तो यहाँ पे आपको लगभग 50 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी रेंज में, मैंने आपको कल क्या बताया था कि 17,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप नहीं देखें जाके वीडियो देखिए, हर दिन मैं वहां पे आपको वीडियो का क्लिप नहीं दिखाऊंगा कि मैंने क्या बताया था और क्या हुआ, क्योंकि देखिए वो मैं कभी कभी इसलिए दिखाता हूं ताकि आप लोग विश्वास जनरेट करें। ठीक है, कि यहाँ पे जो भी दिखाया जाता है ऑनेस्टली दिखाता हूं मैं, और मेरा अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो भी लोग किसी भी तरीके के ट्रैप में है, चाहे किसी भी तरीके का अगर मान लीजिए अकाउंट शेयरिंग है या कोई और चीज, यानी कि टिप के चक्करों में है, तो ये सब अगर चीजें फॉलो कर रहे हैं लोग तो उससे बचें और उससे बच के खुद सीखने की कोशिश करें, तो वो आप बेहतर एक ट्रेडर बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 17,300 का सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो इसने लो लगाया 17,312 का। अब कहां से सपोर्ट फाइंड आउट किया था ये आप जाके खुद चार्ट पे देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, और कमेंट कीजिए वहां पे। तो अभी हम कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। कल देखिए अगर इसी रेंज में, अभी आपको ट्रेंड लाइन निफ्टी में भी दिखा देता हूं, बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन मैंने दिखाया, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है, ये देखिए ये भी लगभग नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से कहां पहुंचेगा मार्केट, तो इसके हिसाब से 17,487 ये ट्रेंड लाइन को यहां पे टच करेगा। तो 17,487 इधर से आपको रेसिस्टेंस भी निकल के आ रहा है, यहां पे आप जाके एनालाइज कीजिएगा। तो अभी 17,487 के ऊपर क्या किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो हमें देखना होगा। तो अभी मान लीजिए इसी रेंज में ओपन हुआ, 17,400 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से यहां पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहला आपका टारगेट हो जाएगा आज का जो हाई है, यानी 17,428, ये आपका पहला ये टारगेट हो जाएगा। इसके ऊपर निकलता है आपको तो 17,487 तक का टारगेट मिल सकता है आपको, और 17,517 ये टारगेट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद से मार्केट ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए इसी रेंज में ओपन होता है, 400 के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद से प्राइस एक्शन में थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद से टाइम स्पेंड करता है और फिर से इस पॉइंट को क्रॉस करता है, 17,405 को क्रॉस करता है, तो फिर आपको वहां पे कॉल में एंट्री ले सकते हैं, और वही टारगेट मैंने आपको बता ही दिया। अगर मान लीजिए कि डाउन साइड में खुलने के बाद से, इसी रेंज में खुलने के बाद से नीचे की तरफ आता है, तो आपको जो टारगेट मिलेगा 17,345 और 17,300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे निकलता है तो 17,260 तक आपको निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया अगर इसी रेंज में ओपन हुआ तो। अभी सपोज कीजिए कि कोई गैप डाउन खुल गया, और गैप डाउन में आपको कहां मिला, मान लीजिए कि आपको 100 पॉइंट नीचे मिल गया, 17,300 पे मिल गया, तो वहां पे आप वेट कीजिए। अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको 17,345 और 17,405 और 17,425 ये आपको टारगेट अपसाइड में मिल सकते हैं। अगर 300 के नीचे निकलता है तो आपको 17,260, 17,200 और 17,153 तक का टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अभी अगर गैप अप खुल गया, गैप अप खुल गया कहां पे, मान लीजिए कि 100 पॉइंट गैप अप खुल गया, 17,500 पे खुल गया, तो 17,550
515 पे आपको मैंने बता दिया 515 पे रेसिस्टेंस है, वहां तक मान लीजिए जाता है, वहां से कोई शूटिंग स्टार कैंडल रेड कैंडल बनाता है, नीचे की तरफ आता है तो आपको डाउन साइड में फिर टारगेट मिलेगा 17,487 और 17,428 और 17,405, ये डाउन साइड में आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी कमेंट है जाके कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।